प्रसाद की कटोरी देते थे, तो उसका बड़ा शौक था, तो इसीलिए जाते थे। तो उसमें हाँ, मेरी एक सिस्टर की फ्रेंड है, जो जाती थी बंगाली के क्लासेस में। तो वो बंगाली के क्लासेस में जब जाती थी, तब आने के बाद में उसकी नोटबुक देख के मैं पढ़ती थी, तो वो कहती, "तू कहाँ सीखी? मुझे नहीं आ रहा है अभी तक।" और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, तो पूना में थी, तो ओशो के बारे में तो वहाँ बहुत कुछ उल्टा-सुल्टा बोला जाता था। हमें जाने भी नहीं देते थे ओशो के आश्रम में। नहीं, लड़कियों ने परिचय हुआ पहले ही जॉब में प्रेम जी निर्मल, जो जिनको आप सब गुरुजी कहते हो। तो जिसे ये हमारे गुरु है, जो अभी देह में नहीं है, वो हमें अभी गुरुदेव अमर ज्योति जी के पास उनके हाथों में सौंप के इन्होंने अपना देह छोड़ा। उनके साथ वैसे ही उन्होंने वो कमल के साथ पानी का स्पर्श किया, पूरा शरीर स्तब्ध हो गया। नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला में आपका स्वागत है। आज ऑस्ट्रेलिया वाला के लिए एक विशेष दिन है। आज से हम अपने चैनल का एक नया खंड सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है व्यक्तित्व। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि उन व्यक्तित्वों से आपको मिलाने की जो अपने एक विशेष प्रकाश से चमक रहे हैं। इसी प्रकाश को सहेजने का प्रयास ये पॉडकास्ट है। आज इसी प्रकाश को सहेजने की पहली श्रृंखला में हम एक ऐसे प्रकाशमान व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। इनके जीवन के कई आयाम हैं। ये एक सफल अभियंता, मतलब कि इंजीनियर हैं। ये एक सफल उद्योगपति रह चुकी हैं, बिजनेस वुमेन रह चुकी हैं। ये एक अन्वेषक, इनोवेटर रही हैं। ये एक लेखक हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं। और ये एक प्रशिक्षक, ट्रेनर हैं। ये एक पत्नी, माँ और सद्गृहस्थ हैं। ये एक शास्त्रज्ञ हैं, अनेकों शास्त्रों की ज्ञाता हैं। ये एक क्रिया योगिनी है। ये एक गृहस्थ योगिनी और आध्यात्मिक गुरु श्रीमती भारती निर्मल जी हैं, जिनको हम प्यार से गुरुमाँ बुलाते हैं। माँ, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत गुरुमाँ। जनरली हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमको आप कैसे गुरु हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं, बट आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो कुछ थोड़ा अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में संक्षेप से कुछ बताने का कष्ट करें। प्रारंभिक जीवन कहेंगे तो एकदम मेरे जन्म के साथ में ही शायद गुरुओं ने कुछ एक ऐसा रचा था कि जिससे मुझे अध्यात्म में डालने का और ढालने का उन्होंने तय कर लिया था। क्योंकि जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ पिता ने नाम कुछ अलग सोच लिया था, मगर मेरे फुआ थे, ही वॉज अ रियलाइज्ड बीइंग। वो एक अभी भी उनका आश्रम है, उनको गुरु की तरह पूजा जाता है, हालांकि वो देह में नहीं है। पर वो 5वें दिन आए और उन्होंने कहा कि इसका नाम भारती होना चाहिए। भारती नाम का मतलब है भा, यानी जो भी अध्यात्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, उस ज्ञान को भा कहते हैं। और सरस्वती का भी जो वाचा का सरस्वती की जो वाचा आती है उसको भी भा कहते हैं। तो भारती, उस भा में, यानी वो जो आभा है वाचा की, तो उसमें जो रत रहती है वो भारती। सो ही डिसाइडेड दैट आई शुड बी ओनली इन दीज थिंग्स। मैंने अपने आप को हमेशा शास्त्रों के साथ में रहना है, ये डिसाइड करके उन्होंने नाम दे दिया। तो बस वहीं से जीवन की शुरुआत अच्छे से हो गई। बचपन में इंडिया में ही, महाराष्ट्र में ही मेरा बचपन बीता। नागपुर में जन्म हुआ था, उसके बाद में पूना में, और उसके बाद में बम्बई में ये सारी चलती रही। बचपन से पढ़ाई का बड़ा शौक था। पढ़ाई के साथ साथ सारे धंधे करने को अच्छा लगता था। धंधे इस तरह से कह रही हूँ कि जो भी कुछ नया लगे उसमें घुस के देखने का कि ये क्या है, ये हमेशा बना रहता था। तो पढ़ाई बहुत लगन से की, प्यार से की, क्योंकि नाम दिया गया था भारती, तो ज्ञान में तो घुसना ये तो था ही, तय ही था। तो उस हिसाब से मेरे माँ पिताजी और एक बहन, मेरी बड़ी बहन, ये हमारा परिवार था जी। उसके बाद में पढ़ाई जब बम्बई में हुई, उसके बाद में मेरी
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैं पूना में गई थी, तो 4 साल पूना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई। जी। और बाकी तो जैसे स्कूलों में चलता है वैसे हमारा हमारा जो स्कूल था बहुत अच्छा था। स्कूल में हमें सभी प्रकार का अ, आनंद लेने को मिला, जैसे कि खेल-कूद है, पेंटिंग्स है, अ, घूमना-घामना है, सब कुछ हमको स्कूल में से मिलते गया। तो कोई-कोई लोग कहते हैं कि स्कूल में जाना यानी बड़ी ज़बरदस्ती रहती है, वैसा कुछ नहीं था। हम जी। हँसते-खेलते, कूदते स्कूल में पहुँच जाते थे और शिक्षक भी ऐसे मिले थे, शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऐसे मिले थे कि उन्होंने अपना प्यार इतना न्यौछावर किया था कि जो भी हम सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, जानना चाहे, वो सारा हमें उपलब्ध करके देते थे। लाइब्रेरी बड़ी थी, हमारा पेंटिंग हॉल बड़ा था, संगीत का हॉल था, तो ये सारा जो भी हम करना चाहे उसके लिए हमको अध्यापक भी अच्छे मिले थे और सुविधाएँ भी अच्छी मिली थी। शायद ये प्रभु की कृपा थी पहले से जी। कि जो भी करना चाहो आनंद से करते रहो, जीवन है इसी के लिए कि आनंद से जीना है। बाकी जैसे स्कॉलरशिप्स और ये सभी रहते हैं, तो सभी में मिलते रहता था, मगर कभी कुछ ऐसे नहीं था कि पहला आने से कुछ होता है या नहीं आने से कुछ होता है, ऐसा नहीं। मैं आनंद में रहती थी। सिर्फ़ मेरी बहन जो थी उसको ऐसा था कि अरे! तू चौथी आई स्कूल में एकदम पहली परीक्षा में, ऐसे कैसे चलेगा? सब कहेंगे मेरी बहन और चौथी। हुँ। मुझे कुछ समझा भी नहीं था तभी ये क्या रहता है। मैंने कहा फिर क्या करने का रहता है? तो कहती नहीं पहले आने का है। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो कही थोड़ी-सी पढ़ाई करके ठीक से लिखना पड़ता है। वो जी। मुझसे 5-6 साल से बड़ी थी। बस उसने वो कहा तो मैंने तब से ठीक से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया और तब से पहले नंबर पे रहे। मगर पहला नंबर, दूसरा नंबर ये मुझे पहले से ही कभी भी मुझे कुछ नहीं था उससे। बस अपने को जिसमें आनंद आता है, हम जिसमें आनंद लेते हैं, वो करना है, ये था। वाह! क्या बढ़िया। तो गुरुमा आपने अपनी पढ़ाई कब तक कहाँ तक करी? क्या आपको मैंने जैसे बोला कि इंजीनियरिंग अभियंता का काम किया आपने, तो वहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, मुझे 10वीं में मैं यहाँ पे बोर्ड मेरिट लिस्ट में आ गई थी, तो सबको बहुत अपेक्षाएँ रहती है, ये करना है, वो करना है। हुँ, हम हुँ। जानते हैं कि ख़ास करके जो अपने अ, पेरेंट्स रहते हैं, उनको ऐसा रहता है कि अपनी सारी इच्छाएँ जो है, वो बच्चों ने पूरी करनी है। तो उस तरह से मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं तुमने तो डॉक्टर ही बनना है और यूँ हुआ कि बम्बई के सबसे बढ़िया कॉलेज में मुझे एडमिशन में पहले 10 में मेरा नाम आ गया था। तो वाह! ये पक्का ही हो गया कि ये मेडिकल में जाएगी, डॉक्टर बनेगी। पर मुझे जब मैंने कहा कि मैं कुछ भी निर्णय ले लूँ, उससे पहले मैं वहाँ जाके देखती हूँ। क्योंकि जब 10वीं की परीक्षा में मुझे पूछा गया था मेरिट लिस्ट में आई तो आगे जाकर क्या बनना है? तो जी। मैंने बताया था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है और मेरे सिर पे कोई बॉस नहीं रहेगा, मैं अपनी बॉस रहूँगी। ये मैंने 10वीं कक्षा में जब मेरिट लिस्ट में आई थी, तब मैंने कहा था। तो शायद कहीं से तो भी पीछे से गुरुओं का गाइडेंस अंदर से इंट्यूटिवली चलते रहता था। तो 12वीं में जब ये हो गया तो मेडिकल के कॉलेज में मैं पापा ने तो एडमिशन लेके पैसे भर के सब सब कर दिया क्योंकि बड़े खुश थे। अभी तो डॉक्टर बनेगी, आराम से एडमिशन मिल गया है और वो भी इतना अच्छा मिल गया है। तो जब मैं वो मेडिकल कॉलेज में चक्कर लगाने को गई, उनके लैब में गई, तो वो फॉर्मल्डिहाइड का स्मेल और वो जी, खून और वो सब देख के मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है शायद। जी। और मुझे ज़रूर लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मगर ये मेरा तरीका नहीं है और मैं नहीं जा सकती। तो पापा को बड़ा दुःख हुआ और मेरे फ्रेंड्स भी जो थे कॉलेज के, पहले जूनियर कॉलेज के थे, उनको तो लगा इतनी अच्छी एडमिशन मिल गई है तो ये तो आने ही वाली है। तो पहले 8-10 दिन तक तो उन्होंने मैं नहीं गई थी तो भी मेरा अटेंडेंस दे दिया। ये कहना गलत बात है मगर ये हो चुका था कि 10 दिन तो तक उनको ऐसे लगा कि ऐसा कोई एडमिशन मिलता है, आता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, कुछ तो भी कारण होगा, तो चलो हम उसका अटेंडेंस देते जाएँ। और फिर जब मैं बताने को गई उस कॉलेज में कि मैं एडमिशन कैंसल करना चाहती हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। तो बोले फिर 10 दिन क्यों आए? तो मैंने कहा नहीं आई मैं। नहीं आपका तो अटेंडेंस है। तब समझ में आई बात। तो मैंने कहा कि ठीक है जो भी
फीस है वो भी लेट गो कर देंगे, मगर ये मेरा रास्ता नहीं है। ये बहुत भीतर से मुझे लगा, और फिर वहां तो जाना ही नहीं था। और साथ साथ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया था, दोनों में मिल गया था एडमिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जैसे पहले से अंदर से अंतस्फुरणा हो रही थी, जी। उसी तरह से इंजीनियरिंग में ही जाना हुआ। दूसरा एक मेरे भीतर था कि मुझे हॉस्टल में रहना है। ऐसा नहीं कि घर में आनंद नहीं आता था, पर कहीं तो भी हमेशा छत्र छाया में रहेंगे पेरेंट्स के, तो एक हम अपनी तरह से खिल नहीं पाते हैं, और अपने अपने डिसीजंस लेना है, उसमें जो एक स्वतंत्रता भीतर से आनी चाहिए वो नहीं आती, ऐसा मुझे लगता था। इसलिए एक हॉस्टल में रहने का मन में था। जो भी हो गया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज चुना गया था, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें एडमिशन मुझे मिल गई, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ पूना इंजीनियरिंग में ही था और कहीं नहीं था। जी। तो जब ही एडमिशन मिल गई तो इंजीनियरिंग कॉलेज को लेडीज हॉस्टल नहीं था। ये कब की बात है? 1980। तो इंजीनियरिंग कॉलेज को लेडीज हॉस्टल तो था ही नहीं, तो इसीलिए ये कैसे करेंगे? तो मैंने कहा देखेंगे, प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे। ऐसा करके जब प्राइवेट हॉस्टल ढूंढना शुरू किया, उस दिन अनाउंसमेंट हुई, आज से लेडीज हॉस्टल शुरू हो रहा है। और वाह। एडमिशन भी मिल गया। तो इस तरह से हमें संकेत मिलते जाते हैं कि जो भी सोचते रहते क्या वो सही रास्ता है। तो इस तरह से संकेत भी मिल गए। बहुत अच्छी तरह से लेडीज हॉस्टल में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, जिनको की खगोल शास्त्र, ज्योतिष, संगीत, सारी चीजों में इंटरेस्ट हो, ऐसी ऐसे दोस्त वहां पर मिल गई मुझे, सारी फ्रेंड्स जो मेरी मिली। तो वो 4 साल, और हमारा कॉलेज ऐसा था कि एक तरफ से नदी थी, जी। बीच में से हाईवे जाता था, और इतना बड़ा कॉलेज था, और तीसरी तरफ से रेलवे लाइन जाती थी। तो हम कहते थे कि हम इतने महान कॉलेज में और इतने बड़े कॉलेज में है कि जहाँ से सब कुछ जाता है। और सचमुच में ये तीनों रास्तों ने सारे रास्ते खोल दिए हमारे लिए। जब कॉलेज पूरा हुआ तो दुनिया भर घूमना घामना हुआ। और ये नदी जो थी उसमें बोट क्लब था, जो कि जी। बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आई वाज अ रिगाटा चैंपियन। किस ईयर की बात होगी गुरुमा? 1980 टू 84 आई वाज इन पूना इंजीनियरिंग। तो उन 4 सालों में उन 1980 81 में, उस साल में रिगाटा चैंपियनशिप जो थी, उसमें मैं रिगाटा चैंपियन बन गई थी। वाह, तो क्या हम बात। अच्छे से फंट, स्कल, टफोर और ये सारी बोट चलाते थे नदी में, और वो भी एक अलग आनंद था जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ग्लाइडिंग को जाते थे संडे को, पैसे, खाने पीने के पैसे मेस में खड़ा लिख के बचाते थे, और वो पैसे लेके फिर ग्लाइडिंग का जॉय राइड लेने का रहता था, वहां पर जाते थे। वाह। तो ग्लाइडिंग, बोटिंग, संगीत महोत्सव, ये सब करते करते जब समय मिलता था तब पढ़ाई थोड़ी कर लेते थे। मैं आनंद ही पूछने आनंद वाला था, होता ये है। पढ़ाई कब करते थे? बहुत आप अच्छा। खुद इंजीनियर हो तो आपको पता होगा कि इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सभी चीजों में इंटरेस्ट होता बहुत है। इंटरेस्ट रहता है। सब जगह जाके यहाँ क्या है वहां क्या देखना है। करेक्ट। अच्छा गुरु, आप तो जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई या कोई घटनाएं हुई जिससे कि आप अभियंता से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गए, या कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मुड़ गए? ऐसा क्या हुआ जो कि आपका जीवन ऐसे एकदम से अध्यात्म की तरफ चलता चला गया? हाँ, ये एकदम से नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि बचपन में जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में जाती थी, नाम नाम दिया गया था, वो एक हो गया था। दूसरा एक बड़ा पड़ाव जो था वो ये था कि जब हम स्कूल में जाते थे तो एक बरोबर बीच में, मिडवे, रामकृष्ण मठ था। ओके। रामकृष्ण मठ। तो रोज स्कूल से आते वक्त मैं साइकिल बाजू में रख देती थी, अंदर जाती थी, दर्शन लेती थी। और जब दर्शन लेती थी, पहले पहले तो शौक इसका था, सिर्फ दर्शन का नहीं था, साथ साथ स्वामी जी बड़ा प्रसाद का, प्रसाद की कटोरी देते थे, तो उसका बड़ा शौक था, तो इसीलिए जाते थे। तो उसमें बहुत, तो उससे जाना शुरू हुआ। मगर जब जाके देखती थी तो वहां पर 2 सिस्टर्स आके बैठी हुई रहती थी उस समय बराबर, जब हम स्कूल से आते थे तभी, और बाकी भी रहते थे, मगर ये दोनों सिस्टर्स व्हाइट साड़ी में
व्हाइट विथ रेड बॉर्डर ग्रीन बॉर्डर ऐसी साड़ी पहन के, और इतनी गहराई में ध्यान के उतरी हुई रहती थी कि उनका चेहरा देख के, उनको देख के इतना समझता था उस उम्र में भी कि हाँ ये बहुत सुंदर है, और ऐसा मैं भी ऐसा ही बैठूंगी। तो मैं उनकी नकल उतरती थी और मैं ऐसे ही बैठ जाती थी। उन्होंने आंखें बंद की है तो आंखें बंद करनी है, हाथ ऐसे रखे हैं तो हाथ ऐसे रखने हैं। तो ये सब मैं नाटक करती थी, मगर नाटक करते करते शायद उस रास्ते पर चलना भी शुरू हो चुका था। ठाकुर जी की कृपा से उस रास्ते पर चलना भी शुरू हो चुका था। और बचपन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं और कोई भी पड़ोसी वगैरह भी बंगाली नहीं थे, फिर भी मुझे बंगाली लिखना पढ़ना आने लगा था। अरे मेरी वाह, ये मेरे बड़ा अद्भुत सिस- चीज है। हाँ, मेरी एक सिस्टर की फ्रेंड है जो जाती थी बंगाली के क्लासेस में। तो वो बंगाली के क्लासेस में जब जाती थी, तब आने के बाद में उसकी नोटबुक देख के मैं पढ़ती थी। तो वो कहती तू कहाँ सीखी, मुझे नहीं आ रहा है अभी तक, और तुमको कैसे आ रहा है। तो ये एक शायद पिछले जन्म का साथ में आया हुआ था कि वो बंगाली का स्क्रिप्ट मेरे साथ साथ इस जन्म में भी आ गया। तो मैं पढ़ना लिखना था, तो इसी तरह से मुझे लगता है इस मार्ग पर इस जन्म में फिर से ले जाने का काम श्री रामकृष्ण और शारदा माँ ने किया। जैसे कि मैंने बाद में मुझे अपना पिछला जन्म दिखा जो दक्षिणेश्वर घाट के उधर था। ओके। तो वहां से ये आध्यात्मिक यात्रा चालू हुई थी। और आर्य समाज में भी मेरी कोई सिस्टर फ्रेंड्स मुझसे जो 10 साल से बड़ी थी, वो मुझे जी। आर्य समाज में संस्कृत के क्लासेस में और अग्निहोत्र के, यहाँ पर अग्निहोत्र और हवन जब होते थे तब साथ साथ लेके जाती थी। तो ऐसे अलग अलग तरह से ये सारे संस्कार हो ही रहे थे घर में। पिताजी संस्कृत के स्कॉलर थे और वो बहुत ग्रंथों का पारायण अध्ययन करते रहते थे। तो उनसे भी ये मिल गई थी जो देन है, वो उनसे भी मिल गई थी। बचपन में वो बोलते रहते थे तो मैं सोते रहती थी कि क्या आप रट 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 करते रहते हो, ऐसे ऊपर से बोलती थी, क्योंकि तब कुछ समझ नहीं थी कि ये क्या है क्या नहीं है। पर तब जो संस्कार कानों पे हुए, वो जब अकल आ गई और थोड़ा कुछ खुलना शुरू हो गया, तब समझा कि ये कितनी बड़ी देन अपने पिताजी अपने को दे के गए थे। तो आप जब पिताजी से बोलती थी कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, कितनी उम्र होगी आपकी? नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, मैं कहती थी कि आते जाते ये क्या आप पढ़ते रहते हो, अच्छा। उससे क्या होता है, यहाँ पर बैठ के ये सब करने से क्या होता है। ओके। तो मुझे ऐसे लगता था कि, और वो हमें भी बोलते थे ऐसे बैठो, ये करो वो करो, तो वो अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए कहती थी। वो समझ के कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सब मुझे नहीं समझती वो, तो पर कितनी उम्र वो थी आपकी? जबरदस्ती नहीं करे। वो उम्र कितनी थी जब आपको ऐसा लगता तभी था? मैं स्कूल में ही थी, तो चौथी पांचवी कक्षा में थी। वाह, आपका मतलब एकदम यंग एज से ही सब शुरू हो गया, पूरी बहुत ही लघु एज से। ओके, बढ़िया। ये तो अति उत्तम। तो ये फिर आपको कब महसूस हुआ कि मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ गई हूँ? ये तो बचपन में हुआ, बट आपको कब महसूस ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये अध्यात्म है? अ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो पूना में थी, तो ओशो के बारे में तो वहाँ बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला जाता था। हमें जाने भी नहीं देते थे ओशो के आश्रम में, नहीं जी। लड़कियों ने ओशो आश्रम में नहीं जाना है। पर मुझे बहुत भीतर से कुतूहल था, तो मैं किताबें पढ़ती थी ओशो की। और बाकी भी सभी जो भी साहित्य, मराठी, मेरी शिक्षा मराठी मीडियम में हुई, तो मराठी में जो भी साहित्य उपलब्ध था तभी, वो सारा मैं पढ़ चुकी थी जो अध्यात्म में था वो, क्योंकि पहले से ही थी वो रुचि। जी। और ये करते करते ऐसे हुआ कि अब इंजीनियरिंग भी पूरा हुआ है, जॉब भी लग चुका है, तो शादी करनी है। तो शादी करनी है, तो मैंने कहा कि जिसको अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा कोई पात्र सामने आया तो मुझे बिल्कुल, मैं रह नहीं पाऊंगी, उससे अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। ये मैंने मेरे माँ पिताजी को बता दिया कि मुझे अकेला रहना भी चलेगा, मगर जो मेरी रुचि है अध्यात्म की भी और बाकी भी सभी, मुझे कुछ भी ये सारी सारी चीजें जो अच्छी लगती है, तो उसमें भी आनंद लेने वाला कोई पात्र रहा तो ही, नहीं तो मैं बड़े आनंद में अकेली रह जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है शादी की, ऐसा जी। मैंने बता दिया था। क्योंकि तब रिश्ते आना शुरू हो गया था कि
अभी इंजीनियरिंग किया है और मेरा जॉब भी था, वो भी ऐसा था कि इट वाज अपकमिंग फील्ड ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाईज विच वर जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया दैट टाइम। इन भारत में तभी ये आना शुरू हुआ था, ये जो टेक्नोलॉजी थी वो जस्ट आ रही थी। तो जी इसीलिए बहुत सारे जगह से जॉब के लिए भी और जो बिजनेस करना चाहते थे ऐसे घरों से भी रिश्ते आ रहे थे कि नहीं, हमको ऐसी बहू आई तो फिर हमारे घर में सब सब हो जाएगा अच्छे से। जी पर भगवान का शायद प्लान कुछ अलग था। जी, दैट्स ट्रू। पर तो आपको शादी से पहले ही पता था कि आप आध्यात्मिक हैं? जी हाँ, मुझे ये भीतर से बचपन से ही मुझे, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे, जो मेरे दोस्त थे ना वो मुझसे 5 या 10 साल से बड़े थे, उनके साथ में मैं रहती थी। तो मेरे उम्र के जो जो लड़कियां थी और उनके जो विषय, वो विषयों में चर्चा चलते रहती थी, उसमें मुझे कभी आनंद आता ही नहीं था। मैं अकेली माँ के साथ में घर में बैठी रहती थी, अपना अपना पढ़ते रहती थी या कुछ नया सीखने का मेरा चलते रहता था। तो शायद ये आध्यात्मिकता बचपन से ही थी ही। जी। अच्छा, गुरु महाराज को इस तरह से अगर बोले कि अम, वो कौन सा दिन था या पल था जब आप ये कह सकती हैं कि आपका सत्य से अम, सत्य के दर्शन हुए या साक्षात्कार हुआ, ऐसा कौन सा दिन या पल है जो कि आप कह सकती हैं कि हाँ, ये दिन था जब मेरे को लगा कि मैं सत्य के सामने हूँ? तो ये आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू थी इस तरह से, कहीं ना कहीं से उसी में परिचय हुआ पहले ही जॉब में प्रेम जी निर्मल, जो जिनको आप सब गुरुजी कहते हो। तो गुरुजी से मेरा परिचय हो गया। वो मेरे पहले जॉब में सीनियर इंजीनियर थे, बॉस थे मेरे सिर पर। और अच्छा। जब मैंने कहा था कि मेरे सिर पे कोई बॉस नहीं चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया था 1 या 2 साल सिर्फ अनुभव लेने का, फिर अपना शुरू कर देने का जी। बिजनेस। तो हम दोनों मिले, 6 महीने तक ही साथ में काम कर रहे थे। बाद में गुरुजी ने वो कंपनी छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। और जैसे ही उन 6 महीने में ही ऐसा हुआ कि हमें लगा कि शायद उनका भी ऐसे था कि कोई लड़कियों को अकल नहीं रहती है और अध्यात्म में तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है, तो शादी करनी नहीं है। उन्होंने मुझे पूछा भी, जब मैं ओशो का किताब पढ़ रही थी, तब जी। उन्होंने पूछा भी कि ओशो पढ़ रही हो, समझता है? क्योंकि तभी वो चिन्मय मिशन में चिन्मय युवा केंद्र के प्रेसिडेंट थे। तो अच्छा। ओशो समझते हैं? तो मैंने कहा अपने आप को आप क्या समझते हैं? ऐसा मैंने उनको पूछा। तो नहीं, नहीं, लड़कियों को तो ये सब अध्यात्म में वगैरह रुचि नहीं रहती है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलतफ़हमी है आपकी। आप जो भी चर्चा करना चाहो, आप कर सकते हो। और इस तरह से हमारी पहचान हो गई थी। तो वो भी गहराई में अध्यात्म में उतर चुके थे पहले से। जय कृष्णमूर्ति, चिन्मय मिशन, चिन्मयानंद जी के साथ में चिन्मय युवा केंद्र के वो प्रेसिडेंट थे तभी। तो जी। ये सब चल रहा था। तो हम पहली बार जब दोनों साथ में निकले, तो वो कहाँ ले गए मुझे मालूम है? पता भी नहीं था कि वो इस तरह से कुछ पूछने वाले हैं। ऐसे ही एक कलीग्स की तरह बाहर निकले थे। तो लेके गए तो वो था अ, स्वामी चिन्मयानंद गीता ज्ञान यज्ञ करते थे, जिसमें गीता, भगवत गीता के ऊपर उनके भाष्य होते थे। तो वहाँ हम साथ में गए और वहाँ जाने के बाद में थोड़ा सुनने के बाद में बोलते ये तो वर्सोवा है, अच्छा बीच है, क्यों ना हम बीच पे घूमने चले। मैंने कहा ये तो फिर मुझे कुछ लगा कि ये तो कुछ दाल में काला लग रहा है कि जाए है स्वामी चिन्मयानंद जी के नाम पे और फिर आगे वर्सोवा बीच। तो घर जाते से मैंने माँ को बता दिया कि ऐसे ऐसे हम गए थे, मगर साथ साथ समुंदर पे भी जाके आए, तो पता नहीं ये क्या आगे कुछ हुआ। तो बाहर से आपको पता नहीं चलना चाहिए, मैं उनके साथ घूमने को गई थी, ये मैं आपको बता दूं। और फिर वहां से ये अध्यात्म उनको भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। तो शायद गुरुओं ने हम दोनों को साथ में लाके साथ में रखने का काम किया। जो तुमने सत्य का साक्षात्कार कब हुआ ये कहा, तो ये अध्यात्म की यात्रा चल रही थी। आ, 2000, उससे पहले मैं विपश्यना को गई 1998 को, 96 को।
मैं विपश्यना में गई। तो विपश्यना में जब गई तब पहली बार मुझे बिल्कुल जो विचार रहित अवस्था हम कहते हैं और प्राण के भीतर से अनुभूति होना कहते हैं, वो मुझे विपश्यना के 10 दिन के दरमियान तीसरे ही दिन हो गया। तीसरे ही दिन मुझे प्राण की अनुभूति भीतर से हुई। सारे विचार थम चुके थे और पूरे शरीर में प्राण घूम रहे थे, वो समझ में आ गया और लगा कि अब तक जो हम कर रहे थे वो तो सारे दिन हमने बिगाड़ डाले, जीवन का इतना समय तो हमने बिगाड़ डाला है। ये जो है ये एक बार चखा ना, फिर उसके बाद में और कुछ आनंद नहीं आता। तो वो जो पहली पहचान थी प्राण कुंडलिनी के साथ में, वो विपश्यना के दरमियान हुई। उसके बाद में ध्यान में रुचि बढ़ती गई। बहुत देर तक ध्यान में बैठना शुरू हो गया था। अलग अलग गुरु सामने से आ रहे थे, उनकी कृपा से ज्ञान मिल रहा था। दादाजी से, ये हमारे गुरु है जो अभी देह में नहीं है, वो हमें अभी गुरुदेव अमर ज्योति जी के पास उनके हाथों में सौंप के इन्होंने अपना देह छोड़ा। तो ये दादाजी के पास जाना होता था, उनके पास सीखना होता था, उनकी किताबों का उनकी किताबें जो इंग्लिश में थी उसका मराठी में भाषांतर करना, अनुवाद करना, ये सब शुरू था। उस दरमियान कई अनुभव आते रहते थे। ऐसे ही करते करते एक संत थे जिनका नाम था हरीश बाबा। तो हरीश बाबा जी करके थे, उनके पास मेरी एक दोस्त लेके गई थी मुझे, मेरी सहेली मुझे वहां लेके गई। तो उनके यहाँ पे जब गए थे, वो श्रावण महीना था और श्रावण महीने में वो पूर्ण मौन में रहते थे पूरा महीना और किसी से मिलते नहीं थे, बाहर भी नहीं आते थे। उनकी जो रूम थी वहां से बाहर भी नहीं आते। पर एक दिन ऐसा उनका आदेश आया मुझे, भीतर से ध्यान में बैठी थी कि आज तुमको आना है, श्रावण का सोमवार था और आज तुमको आना है। तो मैंने मेरी सहेली को फोन किया कि इस तरह से आदेश लगा मुझे भीतर से। तो बोली नहीं नहीं, श्रावण में तो वो इससे मिलते भी नहीं है और आज तो सोमवार है तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। और मैंने जैसे ही फोन रखा तो मुझे बहुत रोना आया कि मुझे लगा कि बाबा जी वहां से बुला रहे हैं और उसने कहा कि मेरी बहन आ रही है तो मुझे टाइम भी नहीं है आज सब ये करने को। तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा इतना भीतर से बुलावा आ रहा है और ये क्या हुआ। इतने में आधे घंटे में उसका फोन आया कि उनके जो अटेंडेंट है उनको उन्होंने लिख के भेजा कि आज भारती को बुलाओ। और इस तरह से हम वहां पर पहुंच गए। जब उनके रूम में वो किसी को भी मौन के दरमियान नहीं तो किसी को भी नहीं आने देते थे। तो जब हम दोनों उनके रूम में गए तो उस शांति को मैं सह नहीं पाई। कभी आदत नहीं थी इतनी वाइब्रेंट जो कहते जिसको कि ऐसा उसमें चैतन्य था उस शांति में कि अंदर जाते से ही मुझे रोना आने लगा। रोना हंसना सब साथ में आने लगा। मैं उनके सामने बैठी, जैसे उनको नमन किया तो उस क्षण में हंसना रोना साथ में शुरू हो गया। और मैंने असहाय अवस्था में उनकी तरफ देखा कि बस अभी बाबा जी आप ही कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो बाकी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और ये जब हुआ तब हंसने रोने से पूरा शरीर गदगद हो रहा था। उसमें उन्होंने, मैं कमल का फूल लेके गई थी, उनके सामने पानी था, उस पानी में वो कमल का फूल रखा और वो पानी मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया कमल के साथ में। वैसे ही उन्होंने वो कमल के साथ पानी का स्पर्श किया, पूरा शरीर स्तब्ध हो गया। और उसके बाद में मुझे पता नहीं, शायद 1.5-2 घंटे तक मैं उस अवस्था में बैठी हुई थी बाबा जी के सामने। आंखें खोली तो बड़े प्यार से बाबा जी देख रहे थे और हंस रहे थे। तब समझा कि ये इतनी बड़ी कृपा आज मिल गई है। तो वो एक कुंडलिनी जागरण का पहला अनुभव था, पहली अनुभूति थी, क्योंकि अनुभव लेने वाला वहां नहीं था, समझा ही नहीं था आगे क्या हुआ क्या नहीं। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ और कोई और एक साथ में थे, वो गा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कोई गा रही है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की मगर इतना ऐसा वो नशा कहते हैं ना उस तरह का था कि आंखें खोलने को चाहूं तो भी खुल नहीं रही थी, कान भी बंद हो गए थे, कानों को भी सुनना नहीं था। तो सब
सारे सेंसेस जो है वो शांत होके भीतर अपने आप को खींचकर भीतर की तरफ प्रत्याहार की अवस्था में बैठे हुए थे। इसलिए जी। जब आंखें खोली तब बड़े प्यार से बाबा जी हंस रहे थे और उनकी करुणा दृष्टि जब पड़ी तब समझा कि कितना बड़ा आज ये अनुभव जो मिला वो उनकी कृपा से मिला है। तो वो पहला मौका था जब लंबे अरसे तक उसमें बैठना हुआ। जी। गुरुमा, ये हरीश बाबा जो थे वो किस लीनिएज के थे? कहाँ, कैसे थे? उनको महावतार बाबा जी रानीखेत की हाँ। गुफा में हुँ। 1 महीने के लिए ले गए थे और उन्हें हीलिंग की कैपेसिटी जो वो उनके भीतर जो थी वो महावतार बाबा जी ने दी थी। तो श्री महावतार बाबा जी के ही तो शायद बाबा जी ने ही मुझे हरीश बाबा जी के पास पहुंचाया था। ये हरीश बाबा जी अमेरिका में हीलिंग करते थे कैंसर पेशेंट्स का। जी। जो आज्ञा बाबा जी ने उनको ये दी थी उसके अनुसार वो अमेरिका में सेंट मेरीज हॉस्पिटल या ऐसा कुछ था जहां पर वो हीलिंग करते थे। उन्होंने करीब करीब 3 लाख कैंसर पेशेंट्स को हील किया था। वाह! हीलिंग देते थे उनकी उनकी पूरी जिंदगी में। तो उनका लीनिएज कहेंगे तो बाबा जी का ही है। इसीलिए तो हमें तब समझ नहीं रहती है। हमको लगते रहता है कि हम ऐसे यूं ही पहुंच गए, मगर ऊपर से गुरुओं का चलते रहता है किसको कब कहाँ ले जाना है और किसका कौन सा ताला खुला खोलना है। जी, गुरुओं की कृपा से चलते रहता है। एकदम सही है। ये तो गुरुमा बहुत ही बढ़िया आपने जो बताया, ये पहले कभी ज़्यादा सुना नहीं आपके बारे में इतना एक क्रमबद्ध तरीके से समझा, और मेरे को ये पता है कि ये जस्ट छू के निकल गए हैं आपके जीवन के ऊपर से। अभी कई एपिसोड करने पड़ेंगे, कई पॉडकास्ट करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड, पूरा अंदर तक समझने के लिए। बट चूंकि समय हमेशा थोड़ा सा वैसा रहता है, कम रहता है, लोगों की रुचि बनी रहे, इसके लिए अभी मैं चाहूंगा गुरुमा कि आप संक्षेप में उत्तर दें। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जितने भी मतलब जो भी उचित है टाइम लें, वो बहुत जल्दीबाजी नहीं है, बट थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं, जिससे कि आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा पता चले और दर्शकों को और सबको समझ में भी आए कि किस तरह से आप इस अध्यात्म को या इस जीवन को देखती हैं। तो शुरू करें गुरुमा? बिल्कुल। ओके। सो सवेरे उठकर सबसे पहला काम आप क्या करती हैं? सवेरे उठकर सबसे पहले मैं स्वर देख लेती हूँ, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर कौन सा चल रहा है, और फिर अपने हाथों को देखती हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, क्योंकि अपने हाथों में ही तो सब रहता है, प्राण अपने इकट्ठे हुए रहते रात भर सोए हुए। हाथों को देखती हूँ, फिर उसके बाद में जमीन भूमि को स्पर्श करने से पहले भूमि देवता का हम पैर लगाने वाले रहते हैं, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। समुद्र वसनी देवी पर्वतस्थना मंडले, इस श्लोक के साथ में क्षमा मांगकर इस तरह मैं रोज दिन की शुरुआत तो इससे ही करती हूँ। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप जुड़ के ही उठती हैं। जी। अम, कोई एक किताब गुरुमा या एक शिक्षा जिसका आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हो? लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी रामा की, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो स्वामी परमहंस योगानंद जी की जो किताब है वो, जी। और ये दोनों किताबों का मुझ पर बहुत बड़ा असर हुआ। ओके। अम, आपका प्रिय मंत्र कौन सा है, जो अगर बता सकें, जो भी जो सार्वजनिक जीवन में है सबके पास, उनमें सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र आपका कौन सा है? मंत्र प्रिय ऐसा तो नहीं, जब जैसी जरूरत हो उस तरह से वो भीतर से मंत्र आ जाते हैं। तो प्रिय मंत्र कहेंगे तो ओम, बस सारे मंत्र उसमें समाये हुए हैं। जी, बहुत खूब। और आपका कोई एक ऐसा विचार या ऐसी पंक्ति जो आपके बहुत प्रिय हो या अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि बहुत सम्यक रहती है? यानी किस तरह से पूछना चाहते हो ये? कोई भी विचार आपको लगता हो ऊर्जा देता है, ऊर्जावान करता है किसी को, या
आपको जब आप मुझे एक ही लगता है कि कभी भी अ, मन अगर शांत हो जाए तो कोई भी दूसरे तीसरे विचार आने लगे ना, तो मैं अपने आप को अपने श्वास पे लेके आती हूँ और वहां से ओम के साथ में कनेक्ट करके अपने अ, मेरुदंड में प्राण की मूवमेंट देखती हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि कभी भी किसी को भी शांत होना है, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है, हमें छू ही नहीं सकती है, अगर हम ये भीतर से जागरूकता रखें कि विचार अब उभर रहा है और उस विचार को आने देना, अपने भीतर उसे स्थापित होने देना कि नहीं, ये हमारे हाथ में रहता है। पर अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो वो विचार हमारे भीतर आता है और हमारी ही ऊर्जा लेकर हमारे ऊपर वर्चस्व प्रस्थापित करता है। तो इसीलिए मुझे ये हमेशा लगता है कि विचारों का वर्चस्व और गुलामगिरी जब हम मानते हैं, तब हम दुखी होते हैं, तभी हमारे भीतर वो नेगेटिविटी प्रविष्ट हो सकती है। वरना गुरुओं की कृपा के साथ में हमेशा अगर जुड़े रहते हैं तो अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये अज्ञान हमारे भीतर से निकालने का काम गुरु करते रहते हैं। जी, आपने इस एक से क्वेश्चन के आंसर में मेरे 3 क्वेश्चन उड़ गए चक्कर में। अच्छा, तो फिर मैं यही मानूँ कि आपकी सबसे अच्छी प्रिय ध्यान विधि भी ऐसी यही होगी कि आप जो तुरंत करने का मन करता है, जिसको ऐसी कोई प्रिय ध्यान विधि है आपकी? ध्यान का ऐसे है कि जभी भी अ, हमारी जैसी स्थिति रहेगी उस हिसाब से ध्यान में उतरना होता है। अभी अगर मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ऑफ़िस में भी जा रही हूँ, बाकी का काम भी कर रही हूँ, बहुत लोगों से मिलना भी होता है, तो अगर हम थक गए और थकने के बाद में सीधा ध्यान में उतरने की कोशिश की, तो हम ध्यान में उतर नहीं पाते हैं। तो जी। थोड़ा जैसे कंप्यूटर शुरू रहेगा और बहुत सारी विंडोज़ खुली रहती है, वैसा हमारे भीतर ये चलते रहता है। तो तभी ज़रूरत रहती है कि पहले मन को शांत करना है, फिर अपनी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ानी है और फिर उसके बाद में जब ध्यान में जाएँगे, तो हम ध्यान में उतर सकते हैं। तो ध्यान में उतरने का विधि तो मेरा यही है कि मैं पहले देखती हूँ कि मैं बैठी हूँ तो विचार भीड़ कर रहे हैं क्या भीतर? अगर विचारों की भीड़ हो रही है, तो उस समय मैं ध्यान में उतरने का विचार बाजू में रख देती हूँ। और तभी मैं पहले क्रिया करती हूँ। क्रिया करने के बाद में प्राण बढ़ते हैं, उसके बाद में शांत होकर विचारों के ऊपर फिर हम विचारों को कह सकते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, नहीं तो हम नहीं कह सकते। तो इस तरह से अलग-अलग, कभी मैं क्रिया योग का सहारा लेती हूँ, कभी स्वरयोग का सहारा लेती हूँ। जब मन बहुत अच्छा शांत रहे, ऊर्जा भी एकदम बनी रहती है, तो एक श्वास के साथ में बस कश्मीर शेविज़्म में एक विधि दी हुई है, तो उस विधि के साथ में संधिकाल जागरूकता की विधि के साथ में मैं ध्यान में उतर जाती हूँ। अम, एक शब्द में बताइए अध्यात्म तक पहुंचने का मार्ग, एक शब्द में। एक शब्द में? या एक सेंटेंस आप एक ले लीजिए। गुरु कृपा। गुरु कृपा। वाह, बहुत बढ़िया। इतिहास में या आज के टाइम में जिस किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से आप नहीं मिली हैं और मिलना चाहें, तो किससे मिलना चाहेंगी कि पिछले इतिहास में या अभी जिनसे अभी तक आप मिली नहीं है, किनसे मिलना चाहेंगे? नहीं, बस बाबा जी की कृपा हुई, उसके बाद में ये सब भीतर से चला गया। जो भी है उसके भीतर वो अ, भगवत्ता के दर्शन होते हैं और अपने गुरु से सब मिल गया ना, तो भर जाते हैं भीतर से। फिर वो जहाँ ले जाना चाहे, वो हमारा ठिकाना रहता है। तो भीतर से अपनी इच्छा नहीं रह जाती फिर उससे, ऐसा जी, मुझे लगता है। फिर जी, भी जो भी मिलते हैं अध्यात्म में आगे गए हुए, उनको मिलने में आनंद मिलता है। जो भी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, कहीं से भी सीखना होता है, वहाँ जाते तो है, जी। आनंद तो आता है, पर इच्छा कहो तो वैसी नहीं है। जनरली लोगों की एक अध्यात्म के प्रति कुछ गलत अवधारणाएं रहती हैं, तो ऐसा कौन सी अवधारणा है जिसको कि आप नष्ट करना चाहेंगी, बोलना चाहेंगी कि ये अध्यात्म ये नहीं है? हाँ,
ये मंत्र जाप, पूजा अर्चा, इसमें जब अजागरूकता में ये हम सिर्फ एक रिचुअल की तरह करते हैं, तो वो अध्यात्म नहीं रहता। हमको ऐसे लगता रहता है कि हम पूजा कर रहे हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं और दूसरा कोई आया तो उसके ऊपर हम चिल्ला रहे हैं। तो पूजा कर रहे हैं तो किसके लिए? कि मन शांत होने के लिए पूजा कर रहे हैं, उस भगवत्ता के दर्शन होने के लिए पूजा कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें अगर कोई होती होगी कि जब मंत्र जाप चल रहा है, उसमें बच्चा आया तो उसको एक लगा दी कि मुझे डिस्टर्ब किया, तो ये बिल्कुल अध्यात्म नहीं है। किसी भी तरह का अध्यात्म इसमें नहीं है, ये पाखंड है, ऐसा मैं कहूँगी। तो इस पाखंड को हमने कभी भी ग्लैमराइज नहीं करना है जीवन में। सही अध्यात्म क्या है? जो हमें विचार रहित अवस्था में लेके जाता है, और उस आनंद, भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों है? तो आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी, यही तो निकलते रहते हैं। तो उस आनंद और सौंदर्य का अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा होगा, तो हम जो भी कर रहे हैं वो अध्यात्म नहीं हो सकता। आपने मेरे अगले क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया, प्रश्न का जवाब दे दिया है, पर फिर भी मैं पूछूंगा और वो ये है कि सेंटेंस को पूरा कीजिए, वाक्य को पूरा कीजिए। अध्यात्म वह है जो आनंद और सौंदर्य की अनुभूति हमेशा देता रहे, जीवन में मधुरता लाता रहे। जी। आम आदमी को आप क्या बोलना चाहेंगे? तनाव के समय वो किस तरह से अपने मन को शांत कर सकता है? आपके पास तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बट कुछ ऐसा है जो कि आम आदमी भी कर सकता है? सबसे पहले तो सीखता रहे और अच्छी संगत में रहे। सत्संगति, त्रिपुरा रहस्य में जो कहा है कि सत्संगति बहुत जरूरी है, कि जो हमें सही रास्ते पे लेके आए। हम अगर गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो ऐसी संगति में हम रहेंगे तो हम तनाव में जाएंगे ही नहीं। कोई ऐसी प्रवृत्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए जिससे हम सत्संगति में रह सके, अच्छे लोगों के संपर्क में बने रहे, और मैंने आनंदी लोगों के। अब यहीं से थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ, मैं खुद डाइग्रेस कर रहा हूँ और वो ये कि लोगों का ये मानना है कि अध्यात्म में अगर जगत में आप प्रवेश कर रहे हैं या जो भी सत्संगति मिलने की वजह से आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका जो उत्थान है, जैसे कि आपका पूर्व जन्म का संस्कार होगा या जो भी होगा जिसकी वजह से आपको उत्थान जल्दी होने लगा, तो लोग कहते हैं कि अध्यात्म में थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा, वरना ये सब बिगड़ या जीवन में जब बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना धीरे चलो, ये करो, थोड़ा बना के चलो, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो मार्ग है वो गृहस्थी अध्यात्म का है, तो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म होता ही नहीं है। और दूसरा ये है कि जब हमारी ऊर्जा अगर कम हो जाए, हम बूढ़े हो जाए, आंखों से कुछ ना दिखे, कान से कुछ न सुनाई दे, ऐसी अवस्था में परे की बातें सुनने की और देखने की क्षमता हम में कहाँ से बचेगी? तो जब हमारी ऊर्जा एकदम शिखर पर रहती है, उसी समय अध्यात्म में, तो जितना जल्दी बच्चे अध्यात्म में उतरे उतनी जल्दी उनकी प्रगति होती। हमारी खुद की जो बिटिया है, वो बचपन से हमारे साथ में सब जगह पर, जहाँ पर ध्यान के वर्ग होते थे या जहाँ भी हम रिट्रीट के लिए जाते थे, सब जगह हमारे साथ में आती थी। तो उसको हमको अलग तरह से कुछ सिखाना ही नहीं पड़ा। उसके जीवन में अध्यात्म कब उतर गया उसे समझा ही नहीं। तो ये जो सारी बातें रहती हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जितने बच्चे छोटे हो तब से उनको अगर हम इस सही अध्यात्म को परिचित करा दे, तो फिर उसकी अध्यात्म की कोई उम्र नहीं रहती। इस क्षण तुम शुरू हो जाओ, जहां हो उसी क्षण शुरू हो जाए, वो सही समय है अध्यात्म में उतरने का। तो जब समझ आए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे, और मैं आनंद की खोज में हूँ, ये जब समझ आए तब जो होता है और उसके साथ में उतरना होता है वो अध्यात्म। जी। गुरु, आप छोटे में बता सकिए, बहुत वो तो जीवन गुजर जाता है जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ उसके लिए, बट छोटे में बता सकें तो कि प्रभु से मिलने की जो सरल विधि है, जो कि लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, जिन्होंने अध्यात्म का सहारा नहीं लिया है, वो ऐसी कौन सी सरल विधि है जो कि जिसका अभी से अपने जीवन में वो उतार सकते हैं? अपने कर्म अच्छे रखे, कभी भी किसी का भी हम बुरा न सोचे, सबके लिए मन में प्रेम की भावना हो, जो भी जहां से भी है,
उसे हम कैसे मदद कर सकते हैं, और हमारे भीतर भी किसी के बारे में कोई बुरे विचार न आए। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमारे कर्म अच्छे हैं, सबको जितनी हो सके उतनी सहायता करते रह रहे, और साथ साथ अपने भीतर आत्म परीक्षण करते रहे। तो जो यांत्रिकता में, बाहर की चकाचौंध में हम अपने आप को खो देते हैं, उससे थोड़ा सा मुड़कर अपने को देखना शुरू करना है कि सही में आनंद वहां जाके, पार्टी में जाके, नाच के, ये सब करके जो आनंद मिल रहा है वो कितना रह रहा है और उससे क्या मिल रहा है। और जो हम शांत बैठते हैं और एक आधा भी शांत क्षण, जब हम समुंदर के किनारे पे बैठे हैं, सुंदर सूर्यास्त देख रहे हैं, या एक आधा छोटा सा बच्चा खेल रहा है, उसकी आंखों में जो निरागसता है उसके साथ में एक हो जाए, इसमें से जो आनंद मिलता है और ये बाकी के आनंद में, ये हम हर क्षण देखते रहे और बस अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाए। हर श्वास से नया जीवन मिलते रहता है। जी। जब नया जीवन हर आने वाला श्वास दे रहा है, तो हम कितने हमारे भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए उस श्वास के प्रति, कि अगर नहीं आया वो श्वास तो बस खत्म हो गया, राम बोलो भाई राम। मगर जी। हमको वो भी नहीं रहता है। तो इस हर आने वाले श्वास के प्रति अगर हम जागरूक हो गए और जागरूकता के साथ में प्रेम पूर्वक उसको देखा, कृतज्ञता पूर्वक उससे जुड़े रहे, तो बस भीतर आनंद ही आनंद आते रहेगा। तो श्वास को देखना और अपने कर्मों के बारे में जागरूक होना, कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहे कि जो भी हो रहा है अच्छा मेरे हाथों से अच्छा हो, मैं सही जगह पर जाऊं, मेरे भीतर से जो वाणी निकले, वाचा निकले, वो ऐसे ही निकले कि सबको वो कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते पर ले जाए। जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप संक्षेप का प्रश्न समाप्त हो गए गुरुमा, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। पर अभी जो प्रेम की बात आपने करी गुरुमा, उस पे है, अभी आप जितना भी समय लेके बताना चाहें। प्रेम क्या है? निस्वार्थ प्रेम, जिसको लोग इंग्लिश में अनकंडीशनल लव बोलते हैं, होता है क्या? और क्या दुनिया में इसको दिया जा सकता है क्या? अपना दूसरे का वर्चस्व अपने पे मानना है, अपनी गुलामी करना किसी की, क्या वो अनकंडीशनल प्रेम होता है? प्रेम ये शब्द है ना, वो जितना लोगों में गलत फहमी है इसके बारे में, उतने और कोई भी शब्द के बारे में नहीं होगी शायद। जी। क्योंकि इसका ये प्रेम ये शब्द ही इतना विस्तृत है कि उसके विस्तार को हम समा नहीं पाते अपने भीतर। इसके लिए ये गलतफहमी सब जगह पर दिखती है। तो इसका अब समय है आपके पास तो हम जवाब हाँ, दें। बताइए एकदम। हाँ, एकदम बताइए एकदम। समय हाँ। है। तो प्रेम के बारे में मैं कहूंगी कि प्रेम के अलग-अलग स्तर पर हम प्रेम को समझते हैं। तो एक जो हम अ, बाहरी दुनिया में कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से प्रेम हो गया है, तो बहुत बार तो कुछ तो भी अपना स्वार्थ रहता है। हमें जो चाहिए वो मिलते रहता है वहां से, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें प्रेम हो गया है। जो हमें मिल रहा है वो बंद हो गया, तो बस वो प्रेम कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता है। जी। वो स्वार्थ का प्रेम रहता है और कुछ उसमें हमेशा अपेक्षा बनी रहती है, हमेशा स्वार्थ बना रहता है। तो वो प्रेम जो रहता है वो बहुत दीर्घकाल तक चलने वाला प्रेम नहीं रहता है। वो प्रेम नहीं रहता है, वो सिर्फ एक सुविधा के हिसाब से एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना अच्छा लगता है, उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। वो प्रेम नहीं रहता है। असल में अगर हम प्रेम कहना चाहे तो कबीरदास जी की जो है, प्रेम गली अति सागरी जी। दो न समाये। जी। तो मैं हूं, तो वो भगवान, और ये भगवान के प्रति जो भक्ति हम कहते हैं ना, प्रेम और भक्ति ये एक ही कॉइन के दो साइड्स है, प्रेम और भक्ति। क्योंकि प्रेम भक्ति से अलग हो ही नहीं सकता और भक्ति प्रेम से अलग हो ही नहीं सकती। भक्त किसको कहते हैं? जो विभक्त नहीं है, जो उस भगवान से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे अलग कुछ, मैं भी बचता नहीं है वहां पर और दूसरा कुछ भी बचता नहीं है, बस तू ही तू रह जाता है। जो तो वो जो हो जाता है वो सही में प्रेम रहता है। वो प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम किया नहीं जा सकता है, प्रेम बताया नहीं जा सकता है। प्रेम की एक अवस्था होती है जो अवस्था एक एकत्व की, अद्वैत की अवस्था है, उसमें ही
प्रेम सही में होता है, बिकॉज उस अवस्था में हम ऐसे स्थिति में रहते हैं कि जो भी है उसमें हम अपना ही रूप देखते हैं, और हम और वो अलग नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवत्ता के ही रूप से जुड़े हुए रहते हैं। हम तो भगवान की आंखों में सब दुनिया कैसी दिखे वैसी दुनिया जब दिखने लगती है, वैसा जब तब वो अवस्था सही में प्रेम की अवस्था होती है। अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, ये आजकल बहुत बहुत शब्द चले हैं, और लोग अपने 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 हिसाब से जो चाहे वो उसमें कहते हैं। इंग्लिश वर्ड अगर फॉरगिवनेस भी कहे तो फॉर गिविंग जी। इज फॉरगिविंग। सो योर एग्जिस्टेंस इज ओनली फॉर गिविंग। दूसरों को देने के लिए जब हम बच जाते हैं, लेना बंद हो जाता है, भिखारीपन खत्म हो जाता है। और जब हम उस भगवत्ता की अवस्था में जाते हैं कि बस चाहिए कुछ नहीं है, वो लुटाना है, वो अवस्था है, वो फॉरगिविंग की अवस्था है। और वहीं से अनकंडीशनल लव आ सकता है कि मेरे पास है, वो जो भी चाहे ले जाओ, और वो है, वो लूटने के लिए ही है। और है क्या? आनंद है, प्रेम है, उसे ले जाओ। तो मुझे लगता है कि एक शारीरिक अवस्था का जो एक इन्फैचुएशन का रहता है उसे भी प्रेम कहते हैं लोग। फिर ये स्वार्थ से कुछ चाहिए रहता है तब, हाँ, एक बिजनेस में कि ये मुझे बिजनेस दे रहा है तो चलो, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त है, हमका हमारा एक दूसरे के ऊपर प्रेम है। नहीं, ये सारे कुछ कारण की वजह से रहते, जैसे ही वो कारण निकल जाता है वो प्रेम चला जाता है। वो सही प्रेम नहीं है। सही प्रेम यही रहेगा जो प्रेम की अवस्था रहती है, और फिर सामने कोई पंछी भी आए तो भी उसे वही प्रेम मिलेगा। सामने कोई निर्जीव वस्तु भी आए तो भी उसको कितनी मृदुता से मैं उसको अ, ले लूं अपने हाथ में, ताकि वो अच्छी तरह से संभाल के वापर सकूं। यहाँ तक वो प्रेम की अवस्था फिर हर किसी को, चाहे वो जीवित हो या अ, निर्- निर्जीव हो। निर्जीव हो, कोई भी हो, कोई भी अवस्था के वस्तु के प्रति वही रहती है हमारी अवस्था। वो सही सच में प्रेम की अवस्था होती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात बोली आपने गुरुमा, क्योंकि लोग जीवित के प्रति सोच पाते हैं, पर निर्जीव को भी जो ढंग से रखे और उसको इस्तेमाल करे और चीजों को सलीके से रखे, उसको भी प्रेम की अवस्था का पार्ट है। ये बताया आपने, बहुत ही अद्भुत बात है एकदम। अ, मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी पर मेरे को लगता था कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में फिर प्रेम आ जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी प्रेम आएगा आपका, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए। गुरुमा, एक ऐसी चीज बताएं, एक कोई ऐसी घटना मोटिवेशनल या लोगों को एक अनुभव देने के लिए कि उनको भी लगा कि प्रेरणादायी बात कुछ ऐसी बताएं अपने जीवन की या घटना, जिससे कि लोगों को भी प्रेरणा मिले जो सुन रहे हैं, जिससे कि वो अध्यात्म की तरफ जुड़े। यानी मेरा कोई अनुभव ऐसा कह रहे हो कि? हाँ, या कोई बात आपको लगती है जिससे कि लोगों के अंदर ये विचार जाए कि अध्यात्म की तरफ जुड़ना कितना अच्छा है, कितना चमत्कारी भी होता है, अच्छा भी होता है और लविंग होता है। मैं एक बात कहना चाहूँ कि हमारा जो अहंकार रहता है ना, तो वो बड़ी कूदा-कूदी करते रहता है कि मुझे जीवन में ये करना, मैंने ये किया, मैंने बड़ा घर लिया, मैंने बड़ी गाड़ी लाई, मैंने ये किया, ऐसा बहुत कूदते रहता है। पर जब हम मुड़ के हम देखते हैं जीवन के प्रति, तब एक बात बड़ी समझ में आती है कि अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे चाहिए वो हर एक चीज़ हो जाती थी। मगर मेरे जीवन में कोई-कोई चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे तभी लगा था कि ये सही नहीं हुई। मगर जब मुड़ के देखती हूँ तब लगता है कि हाँ, वो हुई, इसके लिए मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पर पहुँच गई। तो ऐसा जब हम देखते हैं तब मुझे ऐसे लगता है कि हमारे भीतर का जो अहंकार है ना, वो इतना छोटा-सा रहता है, और ये जो अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, वो इतना विस्तृत है। तो और उसके हमारे लिए बहुत बड़े प्लान्स रहते हैं। यानी समझो कि अस्तित्व अगर हमको अ, ऐसी जगह पर ले जाए जाना चाहे, जैसे सब ऐसे सुंदर दृश्य है जहाँ पर आनंद से रह सको, ऐसे तो भी हम मन में अगर माँगेंगे कि नहीं मुझे यहाँ के कोई छोटे हिल स्टेशन पर ले जाओ, इतनी छोटी-सी बात माँगेंगे, तो फिर वो अहंकार को वो छोटी बात मिलते रहती है। मगर अस्तित्व के ऊपर छोड़ दिया, अपना ही अनुभव मैं बताऊँगी कि जब अध्यात्म में ये सिखाना शुरू हो गया, गुरुओं की कृपा से और आदेश से, अलग-अलग देशों में जाना शुरू हो गया, आध्यात्मिकता के शिविर और ये सब लेना शुरू हो गया।
तब जिन्होंने भी हमें अपने घरों में बुलाया, हम कभी भी होटल में हमें रहना ही नहीं पड़ा। जो भी देश में जाओ, अपने बच्चे हैं, बच्चे अपने घर पे बुलाते, बड़े-बड़े घर, अच्छे बड़े सुंदर-सुंदर घर है सबके, बड़ी अच्छी-अच्छी जगह पर ले जाते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, बड़े प्यारे लोगों से मिलवाते हैं। तो जब हम अपने आप को सौंप देते हैं ना, गुरुओं के हाथ में, उस अस्तित्व के हाथ में, और अपनी छोटी-सी इच्छा, उसको पकड़ के रखना भूल जाते हैं, तब हमें सारी कायनात मिल जाती है। गुरुदेव अमरज्योति जी है, वो कहते हैं कि कभी प्रभु आए सामने और पूछे कि क्या चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई प्रभु तू मेरा, सारी कायनात तेरी। अब प्रभु ही मेरा हो गया और सारी कायनात उसकी है, तो कायनात तो यूं ही हो गई ना। तो उस कायनात में से छोटी छोटी चीजें मांगने में क्यों बैठे रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी छोटी छोटी इच्छा आकांक्षाओं में फंसे हुए रहते हैं। तो ये हमने नहीं रहना है। जब एक भी बार इस तरह से करके देखो कि अपनी छोटी इच्छा है उसको छोड़ दो, कहाँ, अस्तित्व के हाथ में, कि अब तू पूरी कर ले ये। इस तरह से जब छोड़ के देखोगे और आप देखोगे कि आप जो चाहते थे उससे कई गुना आपको मिला, तो आपको अध्यात्म पथ पर चलते रहने की प्रेरणा यूं ही मिलती रहेगी, क्योंकि हम वो अनुभव नहीं करते हैं। हम इतना अपनी अपनी बातों में खोए हुए रहते हैं। मैं, मेरा, मेरी मेरी मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरा करियर, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, इतनी छोटी 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 चीजों में फंसे हुए रहते हैं। जब हम सचमुच में इस लेट गो के मोड में आ जाते हैं, सब अस्तित्व के ऊपर निर्भर करके छोड़ देते हैं, पर पुरुषार्थ तो अपना पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि अ, बैठे हैं कुर्सी पे और वहां पर लाके अस्तित्व हमेशा हाथ में डालेगा, नहीं। हमने पुरुषार्थ तो 100% करना है, पर जो फल है ना, वो उसके हाथ में छोड़ देना है कि तू इतना देना चाहे इतना दे, इतना देना चाहे इतना दे। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस अवस्था में रहते हुए पुरुषार्थ जब करने लगते हैं, और ये भी पुरुषार्थ किसके लिए, सिर्फ अपने आनंद के लिए। मैं करूं उसको दूसरा को ही अपेक्षा मेरी रहती है कि मैंने ये किया तो लोगों ने बोलना चाहिए, अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया। तो ये अपेक्षा नहीं करनी है हमने। हमने सिर्फ अपना कार्य करते जाना है अपने स्वयं के आनंद के लिए। जी, बहुत वो बढ़िया। करते हैं तो हम स्वयं प्रेरित रहते हैं और बाहर से कोई प्रेरणा की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। बहुत अद्भुत गुरुमा। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा या कि आज के परिवेश में आप विश्व को कोई संदेश देना चाहते हैं या मनुष्यता को, या आपको लगता है कोई ऐसी बात है जो कि रह गई है, आप बताना चाहती हैं तो जरूर बताएं। विश्व को संदेश देने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, इतनी तो बड़ी नहीं हूँ। पर मैं, हाँ, मेरे अनुभव से जो मैं कहना चाहूंगी वो यही कहूंगी कि बस अध्यात्म ये एक केंद्र बना लो जीवन का, फिर उसमें से जो भी उद्भूत होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो सोशल वर्क भी करना है, चैरिटी भी करनी है, या अपना खुद का, कहीं तुम साइंटिस्ट हो, कहीं अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी हर एक कार्य का अध्यात्म ये केंद्र होना चाहिए। उस केंद्र से अगर वो कृति, वो कार्य निकलता है, उसका उद्गम होता है, तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों गुणों को लेके ही वो कार्य अपने हाथ से होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जो भी कर रहे हो बस अपने केंद्र में आके स्थित हो जाओ, और वहां से जैसे प्रेरणा मिलती रहेगी वैसा करो, तो सारा सारा संसार सुंदर हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से करना शुरू करे तो सारा संसार सुंदर हो जाएगा। और हमें प्रभु ने भेजा है इस संसार में इसीलिए, जी, ये जो उसकी सृष्टि उसने बनाई है, उस सृष्टि का आनंद लेने के लिए भेजा है, ना ही दुख दुख का अनुभव करते हुए बैठने के लिए भेजा है। तो आनंद लो और आनंद दो, इसी के लिए भेजा है। आनंद 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 आनंद
आनंद ही आनंद, तुझ में आनंद, मुझ में आनंद, अस्तित्व में आनंद ही आनंद, जागूं तो आनंद, सोऊं तो आनंद, जागूं तो आनंद, सोऊं तो आनंद, तूर्या में तो आनंद ही आनंद, तूर्या में तो आनंद ही आनंद, ले लो आनंद, दे दो आनंद, बटता रहे आनंद ही आनंद, बटता रहे आनंद ही आनंद। वाह, अद्भुत गुरु, आपका लिखा हुआ ये भजन बहुत ही अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और इस श्रृंखला की शुरुआत कराई। आप हमारे पहले अतिथि और पहले हैं जो कि शुरू किया। आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से ये श्रृंखला आगे चले। और ये पहली बार, आखिरी बार नहीं है, हम फिर से आएंगे इस पॉडकास्ट पे। आपके जीवन का अभी छुआ हुआ है, हमने न्याय नहीं किया पूरी तरह से इसमें, पर और फिर से आके फिर और बातें करेंगे इस पे और आपसे और अच्छे वचन सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रणाम। अनुराग। गुरुओं की कृपा से हम दोनों साथ में आए, कुछ शब्द निकले हमारे भीतर से, उससे अगर लोगों को प्रेरणा मिले और वो अध्यात्म में चलते रहे, बस यही है। इसी जी, के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।